नमस्कार साथियों, कैसे हो? मुझे उम्मीद होगी कि आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में ग्लैंड के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि ग्लैंड क्या होती है, कितने प्रकार की है और कौन-कौन से ग्लैंड से कौन-कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, हमने विस्तार से चर्चा की थी। और हमारी पिछली वीडियो में एक ग्लैंड दो ग्लैंड के विषय में रह गया था, एक तो मिक्स ग्लैंड पेनक्रियास और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसके उसमें हम अलग वीडियो में बातचीत करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड बातें करेंगे और उससे निकलने वाले तमाम जितने भी हार्मोन होते हैं उन सब में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले इसके विषय में हम थोड़ी सी सामान्य सी बातें कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी दूसरी सबसे छोटी क्या है? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरी सबसे छोटी कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकले तो होता है? हार्मोन। अगर आपको ये नहीं पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है तो मैंने विस्तार से चर्चा की है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए हो तो सबसे पहले ग्लैंड वाली वीडियो देख लेना, तब विस्तार से तब आपको इजीली क्लियर समझ में आएगी। क्लियर हुई बात है? ये एक प्रकार की क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सबसे छोटी होती, दूसरी सबसे छोटी है क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो होती है इससे भी छोटी होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों बोलते हैं इसे हम मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी जितने भी हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब हम जिस इसके हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो आपको हूबहू पता लग जाएगा कि इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। ये सिचुएशन होती है हमारे ब्रेन में होती है, ब्रेन में स्थित होती है इसकी ब्रेन में सिचुएटेड होती है, इसकी स्थिति का होती है। ये बात क्लियर? और इसका जो साइज होता है वो मटर के दाने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मटर के दाने। जिसने मटर खाई होगी आपने उसके दाने के प्रकार का उसका साइज होता है। क्लियर हुई बात है? और इसका जो साइज होता है वो 0.6 मिलीमीटर तक होता है। आप देख लेना। ये थी कुछ सामान्य सी बातें पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? तो ये दूसरी सबसे बड़ी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहली एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी थी? जो सबसे छोटी थी वो पीनियल ग्लैंड थी और सबसे बड़ी थायराइड ग्लैंड थी। इस पर मैंने बता दिया। जैसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन में स्थित होती है और इसका जो साइज होता है वो 0.6 मिलीमीटर होता है और ये मटर के दाने के बराबर होती है। ये थी इसके बारे में कुछ सामान्य सी बात थी। अब हम इसके इसमें से निकलने वाले और पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। अब इसको इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो विस्तार से ही चर्चा कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टेरियर पोस्टेरियर पी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले हम जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन पर चर्चा करेंगे, फिर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स पर चर्चा करेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हो? इसके हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है।
ठीक है। अब इसमें निकलने वाले हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सबसे पहला हार्मोन निकलता है वो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेरे साथ बोलते जाइए, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हुई बात। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH क्या करता है, ये थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन को उत्तेजित करता है। सीधी सी बात है, थायराइड ग्लैंड को क्या पहुंचाता है, संकेत पहुंचाता है, इसको सिग्नल पहुंचाता है कि ये थायराइड ग्लैंड अपना कार्य सही से काम करो, उससे निकलता है। जैसे कि सपोज करो स्कूल में कोई टीचर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, तो हेडमास्टर जो होता है एक नोटिस भिजवाता है ना उस टीचर के लिए कि टीचर सही से अपना काम करो। उसी प्रकार अगर थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करते तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है, उसको सिग्नल पहुंचाता है कि भाई अपना कार्य सही से करो। क्लियर हुई बात। दूसरा इससे हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ होता है उसको बढ़ाता है। जो हमारी एज होती है, जो आयु होती है, जो हमारी लंबाई होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है ये। ठीक है। अब जब इसकी मात्रा, जब ग्रोथ हार्मोन्स जब कम निकलता है तो बच्चों में क्या होता है, बोनापन। माँ बाप बोलते रहते हैं कि भाई रनिंग करो करो, लटका करो, वो करो करो, उससे हाइट बढ़ेगी, तो ऐसा उससे कुछ इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। सारा खेल जो है हार्मोन का है। अगर जिसका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होएगा तो ऑब्वियस है कि उसकी लंबाई ज्यादा होएगी। इसीलिए अपने आपका जो नेचर है ना, आपकी लंबाई ज्यादा है या कम है, अगर ज्यादा है तो घमंड नहीं करना, क्योंकि आपकी लंबाई में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपके पेरेंट्स से आपको जीन्स मिले हैं और उसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ी है और आपकी बॉडी से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ, उसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ी है। तो इसमें इतनी कोई भूमिका नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ ही परसेंट, ज्यादा नहीं, कुछ ही मात्रा में हम अपनी मेहनत से अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अदरवाइज इससे हार्मोन से बढ़ता है। जब ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो बंदों में क्या हो जाते हैं, बोनापन का शिकार हो जाते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तो भीम का ये जो शरीर हो जाता है ना, भीम की तरह बहुत ही विशाल हो जाता है, खंबे की तरह चला जाता है, इसी की वजह से जाता है। तो मैंने अभी तक आपको दो हार्मोन के विषय में बताया, तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के। लेकिन ऑप्शन में रहेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बोथ ऑफ यू या नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है दो प्रकार के हार्मोन। एक TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को संकेत पहुंचाता है। एक ग्रोथ हार्मोन जिसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, ये बॉडी की ग्रोथ आई मीन लेंथ को बढ़ाता है और इसकी कमी से बोनापन का शिकार हो जाता है। जब इसकी मात्रा अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो जाती है तो भीम का जैसा आकार हो जाता है। आपको दो हार्मोन्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम तीसरे हार्मोन पर बात करते हैं। तीसरा हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। थर्ड बोलो, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, महिलाओं में दूध बनाने का कार्य करता है। जो फीमेल होते हैं, महिलाओं में दूध, मिल्क, महिलाओं में दूध बनाने का कार्य करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है तो महिलाओं के बदन में, उनके स्तन में दूध की मात्रा कम होती है। क्लियर हुई बात। तीसरे प्रकार का हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब एक फोर्थ प्रकार का एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं गोनाडो, गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको ये विजिबल होगा, गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
इससे दो प्रकार के, ये गोनाडोट्रोपिक जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये दो प्रकार के हार्मोन से मिलकर बना होता है। एक मिलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक मिलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हुई बात? याद रखना माय डियर फ्रेंड, गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम एक हार्मोन बोलते हैं, इसे हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। क्लियर? क्योंकि ये हम गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या ये दो हार्मोन से मिलकर बना हुआ होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही कार्य क्या करता है, मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वृद्धि करते हैं। उनमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या करते हैं, वृद्धि, इंक्रीजमेंट करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओव्यूम, इनमें निरंतर रूप से, कंटिन्यूस रूप से ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इन ये दो हार्मोन उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर हुई बात? आपको ये 4 प्रकार के हार्मोन क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने टीएसए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात की थी। क्लियर? फिर हमने ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में, फिर हमने इसके बारे में क्या नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 4 टाइप के हार्मोन्स पर हमने चर्चा की। क्लियर? अब हम एक और हार्मोन होता है, उसे हम बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं हम एड्रेनो कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनो कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको सिग्नल भेजता है। एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन हो गया, मैंने आपको बताया हुआ एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की आउटर मोस्ट लेयर को हम कार्टेक्स बोलते हैं, उससे गुल के कार्डोन्स, मिनरल कार्डोन्स और फ्लोरेसेंस नामक ये 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, हमने चर्चा की है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है, या सरल सी लैंग्वेज में कहे, ये एड्रिनल ग्लैंड को क्या भेजता है, संकेत भेजता है। इसको संकेत भेजता है। मतलब इतनी सी बात क्लियर हुई? हमने अभी तक की जो चर्चा की है मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। हमने आज की वीडियो में प्यूटेट्री ग्लैंड के विषय में चर्चा की है। तो प्यूटेट्री ग्लैंड क्या होती है, तो ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और इसका जो साइज होता है मटर के दाने के बराबर होता है। इसकी जो मोटाई होती है 0.6 mm होती है। और जो इसके कहाँ पर स्थित रहती है, तो ये हमारे मस्तिष्क में स्थित रहती है, और इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्योंकि देखो इससे इतने प्रकार के हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड होती है उनको प्रोटेक्ट, उनको सिक्योर करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है, या उनको निर्देश, दिशा निर्देश देने का कार्य करती है। सो इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर हुई बात? अब याद रखना कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड को छोड़कर जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड होती है उन सबको कंट्रोल करती है। क्लियर हुई बात? और पिट्यूटरी ग्लैंड 2 प्रकार की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 5 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को संकेत पहुंचाता है, एक ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है, और तीसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो महिलाओं में दूध का निर्माण करता है, और फोर्थ प्रकार 3 हार्मोन, और फोर्थ प्रकार का गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोलते हैं। ये दो हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन से मिलकर बना हुआ होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओव्यूम, इनमें इंक्रीजमेंट, इनमें ग्रोथ करने का कार्य करता है। इसीलिए गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर?
और फिर हमने लास्ट प्रकार का एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन की चर्चा की है। ये एड्रिनल ग्लैंड को संकेत पहुंचाता है। 5 प्रकार के हार्मोन्स ये आपके कौन से ग्लैंड में थे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखो भैया हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, क्लियर? आप कभी को अगर आप बच्चों क्लास 10th में होंगे तो ईमानदारी से बताना, आपकी क्लास में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ा दिया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है बस, और आपको ये भी रटवा दिया होगा कि इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसे क्यों कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इतने कार्य करते हैं। किसी को मास्टर में थोड़ी कहा जाता है, किसी को भी बड़ा आदमी थोड़ी कहा जाता है, कुछ ना। देखो जितने भी बड़े आदमी है ना वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं भाई, कोई बड़ा एवे नहीं बनता है। बड़ा बनने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और वो बहुत सारा काम करते हैं, इसीलिए बड़े आदमी होते हैं। हम कहते हैं कि बड़े आदमी के ठाट बाट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इससे एक प्रकार का इससे जो निकलने वाला हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन या बोलो एंटी ड्यूरामाइट हार्मोन। एंटी ड्यूरामाइट हार्मोन, एंटी ड्यूरामाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसे हम, क्लियर है? वैसोप्रेसिन या एंटी ड्यूराइटिक हार्मोन। एंटी ड्यूराइटिक हार्मोन को याद कर लीजिएगा, एंटी ड्यूराइटिक हार्मोन ये क्या करता है, ध्यान से समझना। ये हमारे जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। जो यूरिन होता है उसको कंट्रोल करता है, यूरिन ज्यादा मात्रा में ना जाए, या हम कहीं जो यूरिन में जो वाटर होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। क्लियर कोई बात? यूरिन अब हमारी बॉडी से ज्यादा मात्रा में अगर यूरिन जाएगा तो ऑब्वियस है कि हमारी बॉडी के अंदर उतनी ही लिक्विड की कमी हो जाती है। तो जो ये एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है या वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ये यूरिन को ज्यादा बाहर नहीं जाने देता है, क्योंकि ज्यादा बाहर जाएगा तो लिक्विड की कमी हो जाएगी। तो इसका जो कार्य होता है कि यूरिन को कंट्रोल करना, या यूरिन में जो प्रेजेंस जो वाटर होता है उसको कंट्रोल करना वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटीडायरेटिक हार्मोन का कार्य होता है। क्लियर? और दूसरा इससे निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा भाई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? बोलो मेरे साथ, बोलते रहो भैया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक बार और, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। क्लियर? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जब फीमेल में से बच्चे को डिलीवरी कराया जाता है तो उसके पेन को कम करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब महिलाओं में ये हार्ट डिलीवरी करते समय अगर ये हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है ना, या अल्प मात्रा में सिक्रेट होता है, तो इस स्थिति में महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। किसी किसी महिलाओं में ये हार्मोन रिलीज ही नहीं होता है, इस वजह से उन महिलाओं के बच्चों को डिलीवरी करते वक्त उनकी मृत्यु भी हो जाती है इसी हार्मोन की वजह से। इसीलिए इसे बच्चों को हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका क्या कार्य होता है, जब बच्चे को डिलीवरी कराया जाता है, ठीक है, उस समय में ये हार्मोन सीक्रेट होता है। क्लियर है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, पोस्टेरियरी ग्लैंड से आपको ये दो हार्मोन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रखने हैं। एक बार मैं आपको याद करा देता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया था, एक आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे 5 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक निकलता है आपका ADH एड्रेनोकार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है। क्लियर हुई बात है?
ये आपका गोनाडोकार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ये दो प्रकार के हार्मोन से मिलकर बना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से मिलकर बना है। क्लियर। और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये इस प्रकार के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको दो हार्मोन याद रखने हैं, एक आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन या वैसोथोरिन हार्मोन निकलता है, और एक आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। क्लियर। ये अगर आपको क्लियर है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा, ये विस्तार से कंप्लीटली मैंने चर्चा की है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पर हमने चर्चा कर ली है। क्लियर हुई। तो पेनक्रियास ग्लैंड पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। क्लियर। क्योंकि पेनक्रियास ग्लैंड एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है, और मिक्स ग्लैंड पर मैं चाहता हूँ कि उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करें, तो मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।